Hello, everyone. I welcome all of you to my YouTube channel. This is Monty and you're watching Mystic Sorcerers. जो लोग हिंदी में देख रहे हो उन सबको मेरे चैनल में मैं वेलकम करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि वाई दे हैव रिजेक्टेड यू। ये बहुत स्पेसिफिक रीडिंग है अगेन। एंड अगर आपके सिचुएशन के साथ ये जा रहा है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके दिल में है कि वाई दे हैव रिजेक्टेड मी, वाई दे हैव नॉट चोजन मी। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके दिल में है कि क्यों उन्होंने मुझे नहीं चुना, या क्यों उन्होंने मुझे वैलिडेशन नहीं दिया, या उन्होंने मुझे कमिट नहीं करा और दे रिजेक्टेड मी, तो ये मैसेज आपको हेल्प कर सकती है। कभी कभी क्या होता है कि यू नीड सर्टन काइंड ऑफ क्लोजर। समटाइम्स अगर आपको कभी कोई सिचुएशन में किसी इंसान से रिजेक्टेड फील हुआ है, ओके, तो वो पेन आप कैरी करते हो अपने दिल में, उस एंगर को आप कैरी करते हो अपने दिल में, उस रिजेंटमेंट को, अनफॉरगिवनेस को आप कैरी करते हो, और कहीं ना कहीं वो आपको लगता है कि आई विल मेक देम रियलाइज। ओके, आपको लगता है कि आप कैरी कर रहे हो उस एंगर को, बट कभी कभी बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि वो रेज, वो एंगर, वो दैट पेन ऑफ रिजेक्शन स्टिल देयर। ओके, एंड उसको हम बोलते हैं रिजेंटमेंट। रिजेंटमेंट क्या होता है कि यू आर एक्चुअली होल्डिंग ऑन टू अ पेनफुल मेमोरी, और आप बोल सकते हो कि आप पॉइजन खा रहे हो खुद, और एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सामने वाले को मैं सबक सिखाऊंगा, राइट? तो अ, क्यों मैं इस रीडिंग को पिक कर रही हूँ, आई डोंट नो, आई जस्ट फील गाइडेड कि बहुत लोगों को मैंने देखा है मेरे क्लाइंट्स के केस में भी कि रिजेक्शन एक बहुत बड़ी पेनफुल सिचुएशन होती है लोगों के लाइफ में, और लोग उसके लिए एक क्लोजर ढूंढते रहते हैं, रिलेशनशिप में मूव ऑन नहीं कर पाते हैं, दे ब्लेम, कंप्लेन द अदर पर्सन। ओके, एंगर कैरी करके रखते हैं, अनफॉरगिवनेस कैरी करके रखते हैं, पर ये नहीं समझ पाते हैं कहीं ना कहीं यू आर इफेक्टिंग योर सेल्फ। अगर आप किसी और के लिए अनफॉरगिवनेस कैरी कर रहे हो, वो उसको थोड़ी इफेक्ट करेगा। आपको लग रहा है कि मैं भूलूंगा नहीं, पर अगर आप नहीं भूलोगे तो आप ही तो अपने आप को बार बार तकलीफ में डाल रहे हो ना। तो एक्चुअली इसीलिए ये टॉपिक है। अगर आपके लाइफ में कोई एक ऐसा सिचुएशन आया था पास्ट में, या अभी आपके दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस चल रहे हैं कि व्हाई दे हैव रिजेक्टेड मी, और व्हाई दे डिड नॉट चूज मी, ठीक है? अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपके दिल में है जिसको आपको कभी भी सही ढंग से आंसर नहीं मिला, तो दिस रीडिंग विल हेल्प यू टू सी देयर पर्सपेक्टिव। क्योंकि what I believe कि हर एक इंसान जो एक्शन लेता है ना, उसके पीछे उसकी कुछ रीजनिंग होती है। पर जब हम हर्ट रहते हैं बहुत ज़्यादा, हमें सामने वाले का पर्सपेक्टिव दिखता नहीं है। हम अपने ही पेन में इतने डूबे रहते हैं, हमें लगता है कि मेरे साथ बुरा हुआ, मेरा पेन, मेरी फीलिंग्स, मेरी इमोशंस। एंड मैं नहीं बोल रही हूँ कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बिल्कुल है। पर अगर आपको फ्री होना है इस पेन से, इस एंगर से, इस पॉइज़न से जो आप कैरी कर रहे हो, जो आपको ही अब्ज़ॉर्ब कर रहा है, ठीक है? तो ये रीडिंग आपको हेल्प कर सकती है। जब आप सामने वाले की प्रॉब्लम को देखते हो ना, उनकी बेबसी को समझ पाओगे, तब आपको उतना ज़्यादा एंगर नहीं होगा, ठीक है? फिर आप डिसाइड करना कि आपको उनके लिए ग्रज रखना है कि नहीं रखना है, दैट इज़ अप टू यू। बट यू कैन एक्सप्लोर दिस रीडिंग, सी इफ इट रेजोनेट्स विथ यू। तो देखिए, एंड विद दैट मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक चीज़, अगर आपको पर्सनल रीडिंग हीलिंग सर्विसेज मुझसे चाहिए है, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे रीच कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में है। एंड ऑल्सो क्योंकि अ, और एक रीज़न है इस रीडिंग को करने का, वो ये है कि मैंने बहुत केसेस में देखा है, जस्ट आपको किसी ने रिजेक्ट करा था,
या आपको फ़ील हुआ कि ये इंसान ने मुझे कमिट नहीं करा, तो वो उस पेन को हम बहुत लोग ऐसे कैरी करते हैं एंड दे आउट ऑफ डेस्परेशन टू टीच दैट पर्सन अ लेसन, टू पनिश दैट पर्सन, दे अब्रप्टली डू समथिंग दैट इवेंचुअली हार्म देम। ओके, बहुत लोगों को लगता है कि तुमने मुझे नहीं चुना तो आई विल let you know, I will make you feel how the pain of rejection feels like। और ये करने के चक्कर में कभी-कभी वो खुद ही अपने आप को पनिशमेंट दे देते हैं। एंड तो करते हैं रीडिंग को शुरू। और मैं आपके कोई भी डिसीजन को इन्फ्लुएंस बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं आपको बोल रही हूँ कि यू फॉरगिव पीपल। नो, फॉरगिवनेस हैपेंस ऑन इट्स ओन। कोई प्रेशर नहीं है कुछ भी करने का, इट इज़ अप टू यू। इट इज़ जस्ट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एनी क्लोजर, दिस रीडिंग विल हेल्प यू अंडरस्टैंड देयर पर्सपेक्टिव, दैट्स इट। ये कोई भी हो सकता है। अगर आपको किसी फ्रेंड से रिजेक्शन फील हुआ है, किसी बॉयफ्रेंड से रिजेक्शन फील हुआ है, गर्लफ्रेंड से रिजेक्शन फील हुआ है, अपने पेरेंट्स से रिजेक्शन फील हुआ, इट कुड बी एनी पर्सन। अब अपने इंटेंशन में उस इंसान को लाइए जिसके बारे में भी आपका ये सवाल है। और यहाँ पे 3 क्रिस्टल्स हैं। अ, तीनों में से क्रिस्टल को पिक कीजिए, जो भी क्रिस्टल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। पहले अपने क्वेश्चन को अपने दिल मान में चलाइए कि कौन है वो पर्सन जिससे आपको रिजेक्टेड फील हुआ है, ठीक है? जिससे आपको फील हुआ है कि उस पर्सन ने आपको चुना नहीं, पर आप चाहते थे कि वो आपको चुने, ठीक है? और वो सिचुएशन को याद करें, उस पर्सन को याद करें। और यहाँ पे 3 क्रिस्टल्स हैं, जो भी क्रिस्टल आपको ज़्यादा पुल कर रहा है, उस क्रिस्टल को आप पिक कर सकते हो, ठीक है? सो दिस इज़ द फर्स्ट, ओह माय गॉड! दिस इज़ द फर्स्ट क्रिस्टल, राइट? मैलेकाइट। पाइले। This is pile B, smoky quartz. One second, hold on. Okay. This is, oh, yeah, oh, pile C, orange carnelian. Okay. Now, okay. ये 3 क्रिस्टल है, आप तीनों को स्टेयर करें और जो भी क्रिस्टल आपको ज़्यादा पुल कर रहा है, आपकी अटेंशन जिस क्रिस्टल के टुवर्ड्स जा रहा है, उस क्रिस्टल को पिक करना। आपको अगर रेस्टलेस लग रहा है, अपने ब्रीदिंग पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है? थोड़ा-सा अपनी ब्रीदिंग पे फोकस कीजिए। आपका माइंड जब थोड़ा-सा काम डाउन होगा, आप क्रिस्टल को देख के पिक कर सकते हैं इंट्यूटिवली। वीडियो को पॉज़ करके भी आप क्रिस्टल को सिलेक्ट कर सकते हैं एंड उसके बाद डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। डायरेक्टली क्लिक करके आप अपनी रीडिंग को देखें। ओके? सो अगर आपने फर्स्ट वाली क्रिस्टल को पिक करा था तो ये आपकी रीडिंग है। ओके। सो पाइल नंबर ए, मुझे लग रहा है कि व्हाई दे हैव रिजेक्टेड यू, ओके, और व्हाई दे हैव नॉट चोज़न यू। इट कुड बी एनी पर्सन, ठीक है? मैं बताती हूँ कुछ-कुछ सिचुएशंस मुझे लग रहा है, किसी-किसी के लिए ये कोई पेरेंट हो सकते हैं, ठीक है? किसी-किसी के लिए ये कोई फ्रेंड हो सकता है या पार्टनर हो सकता है कि व्हाई दे हैव रिजेक्टेड यू। आई फ़ील कि आप लोगों में से बहुत लोगों को नहीं पता ये इंसान उस टाइम पे जब आपको फ़ील हुआ है कि ये इंसान आपको पिक नहीं कर रहा या ये इस इंसान ने आपको चूज़ नहीं करा, वो इंसान कहीं न कहीं डिसीज़न उसने नहीं बनाया था कि वो आपको रिजेक्ट करेगा, ठीक है? व्हाट आई फेल्ट कि ये आपके डर ने इस चीज़ को क्रिएट करा है, सिचुएशन को क्रिएट करा है। आई फ़ील पाइल ए, यू हैव क्रिएटेड दैट सिचुएशन। कहीं न कहीं सी 9 ऑफ कप्स इज़ अ कार्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन, दैट मीन you asked for it, you created that situation in your mind। जब होता है ना, हम बहुत चाहते हैं, आप बहुत चाहते हो, बार बार आपके दिमाग में ये चीज़ चल रहा है कि वो मुझे छोड़ देंगे
या ये मुझे रिजेक्ट करेगा, ये मुझे छोड़ के चली जाएगी या ये मुझे छोड़ के चला जाएगा। व्हेन यू कीप ऑन फोकसिंग ऑन दैट डोमिनेंट थॉट, यू काइंड ऑफ मैनिफेस्ट दैट। आई फील पाइल ए, ये आपका फियर ही है जो मैनिफेस्ट हुआ है। दो यू फेल्ट रिजेक्टेड बाय दैट पर्सन, बट एक्चुअली व्हाट आई फील कि ये इस पर्सन ने आपको अगर देखा जाए उनके पर्सपेक्टिव से, उन्होंने आपको रिजेक्ट नहीं किया, उन्होंने आपको छोड़ा नहीं था। पर वो जो भी सिचुएशन में थे, वहाँ पे वो बहुत स्टिल थे, वो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे बिकॉज़ ये इस इंसान का खुद का कुछ रीज़निंग था, वो क्यों डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। वो या तो कोई सिचुएशन में स्टक थे, या तो वो सही क्या हो सकता है उसके सिचुएशन में, व्हाट इज़ द राइट वे टू कम आउट, उसमें वो बहुत दुविधा में थे। तो वो इंसान सोच रहे थे, बोलते हैं ना इंट्रोस्पेक्ट करना, अकेले में टाइम बिताना कि क्या सही है, क्या करना चाहिए। शुड आई लिसन टू माई हार्ट और शुड आई लिसन टू माई माइंड, हाउ टू प्रोसीड फर्दर। वो इंसान खुद सोच रहे थे, वो खुद ही एनालाइज कर रहे थे सिचुएशन में, वो खुद अपने इमोशंस को संभाल नहीं पा रहे थे। पर आई फील कि मेनी ऑफ यू गॉट मैनिपुलेटेड बाय पीपल अराउंड यू। आई फील पाइल, आप लोगों में से बहुत लोगों ने ये परसेप्शन बना लिया है कि उस इंसान ने मुझे नहीं चुना, उस इंसान ने मुझे रिजेक्ट करा, क्योंकि कुछ तो आप लोगों के किस केस में कुछ तो ऐसा सिचुएशन था, आई फील कि जहाँ पे आप लोग एक्चुअली एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से मैनिपुलेट हो गए। एंड कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर एक ऐसा भी हो सकता है कि यू फेल्ट बिफोर दे लीव मी, लेट मी लीव देम। यू डिड दैट एंड एक्चुअली योर फियर एक्चुअली, आप अपने डर को ही मैनिफेस्ट कर लिया, आपने क्रिएट कर लिया उस रियलिटी को। दो यू, आई जस्ट सॉ 333, सो इट इज ऑल्सो एन कन्फर्मेशन फॉर मेनी ऑफ यू। ठीक है, मैं पहले ही बोल दे रही हूँ, अगर आपको स्टोरी से समझ में आ रहा है कि आपकी सिचुएशन के साथ जा रहा है, तभी आप इस रीडिंग को देखो। नहीं तो अगर आपको इनिशियल स्टोरी से ही लग रहा है कि नो, ये मेरे सिचुएशन के साथ नहीं जा रहा है, तो आप दूसरा कोई पाइल देख सकते हो, या तो फिर आप दूसरी रीडिंग के लिए वेट करो। तो मुझे जो लग रहा है ना, कभी कभी अगर आप लोगों के केस में ये कोई पेरेंट है या फादर फिगर है, जिनके बारे में आपको हमेशा फील होता है कि इस इंसान ने मुझे छोड़ दिया अकेले, तो मुझे लगता है ये कहानी ना आपको कोई पर्सन अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से बता रहा है। सी, मान लीजिए मेरे किसी के साथ झगड़ा है, ओके, एंड नाउ आई आई एम सो मच इन पेन बिकॉज वट एवर आई एक्सपेक्टेड द पर्सन डिड नॉट बिहेव इन दैट वे। तो हमारी एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, हम ना दूसरे के पर्सपेक्टिव को डिसमिस करके हमारे खुद के पर्सपेक्टिव से स्टोरी बता देते हैं, एंड दैट इवेंचुअली क्रिएट सर्टन काइंड ऑफ जजमेंट इनटू योर माइंड। तो ये अगर कोई पेरेंट फिगर है किसी किसी के केस में, अगर आपके बहुत जाना पहचाना स्टोरी लग रहा है मुझे, ये पता नहीं मैं किसकी एनर्जी पिक कर रही हूँ, पर आई फील कि पाइल ए, यू आर सो मच इन पेन, गॉड ब्लेस यू। एनीवे, पाइल ए, जो मैं बता रही हूँ अभी आपको, आई फील पाइल ए कि आपको जिन्होंने भी इनके बारे में बोला है, इनकी साइड की स्टोरी किसी ने नहीं बोला आपको, या आपको कभी मौका नहीं मिला कि आप उनका परसेप्शन समझ पाए, हाउ मच हर्ट ही वॉज, हाउ मच पेन ही हैव बीन कैरिंग इन हिज हार्ट। और ही क्यों आ रहा है पता नहीं, ही हो सकता है, शी हो सकता है, इट कुड बी एनीवन। तो उनका परसेप्शन, उनकी स्टोरी किसी ने नहीं सुना। और मुझे लग रहा है कि ये जो इंसान है ना, ये इंसान ना ये इंसान बहुत सेंसिटिव इंसान है, बहुत रिस्पॉन्सिबल इंसान है, बहुत प्यारे इंसान है, पता है, बहुत कंपैशनेट इंसान है। पर इन्होंने कभी अपनी बात कहा ही नहीं किसी को। इनको लगा कि नो नीड, लेट पीपल थिंक द वे दे वांट टू, मुझे नहीं बोलना है। ये इंसान ना इतना हर्ट है ना, एक इंसान जब बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं, वो अपनी स्टोरी बताना नहीं चाहते लोगों को, कि मुझे नहीं बताना है मेरी पार्ट की स्टोरी, आप सोच लो, समझ लो, जो बनाना है बना लो।
ये इंसान का मुझे लग रहा है कि वैसा ही सिचुएशन है। इन्होंने कभी अपनी कहानी बताई नहीं किसी को, अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बताया। इनको लगता है कि लेट पीपल डिसाइड व्हाटएवर दे वांट टू डू, आई विल डू माय वर्क। और मुझे लग रहा है ये इंसान इमोशनली बहुत ग्राउंडेड इंसान है भाई, क्योंकि ये अकेले रह सकते हैं बहुत। मेरे को लगता है ये बहुत टाइम अकेले बिताते हैं एंड इमोशनली वेरी ग्राउंडेड। ये अकेले रह सकते हैं पर गलत कंपनी के साथ नहीं रह सकते, बिल्कुल नहीं। लग इमोशनली वेरी स्टेबल, वेरी ग्राउंडेड, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, वेरी रिस्पॉन्सिबल। मुझे लगता है कि अगर ये पेरेंट फिगर है ना आप लोगों के केस में, मुझे लगता है कि जो भी दूसरा पेरेंट है, द पर्सन कुड बी वेरी डोमिनेटिंग, वेरी कंट्रोलिंग, ठीक है। सी पाइले, इफ इट इज़ अबाउट योर पेरेंट, आई एम सो सॉरी बट हमारे लाइफ में ऐसे लोग होते हैं, ये उनका पर्सोना होता है कि उनको ना मतलब जीतना इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है कभी कभी रिलेशनशिप में। दे फॉरगेट दैट कि आप खुद को जिताने जाओगे तो आप रिलेशनशिप को हार दोगे। मुझे कुछ ऐसी सिचुएशन लग रही है कि उनके लिए जीतना और सबक सिखाना इतना ही इम्पोर्टेंट था दैट दैट पर्सन इवेंचुअली लॉस्ट हर और हिज पार्टनर, हुसएवर इट इज। जेंडर को आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लो, सबका सेम नहीं होगा स्टोरी, राइट? तो जो भी आपका परसेप्शन बना है, जो भी आप पेन से जा रहे हो ना, आपको लग रहा है कि इन्होंने उन्हें छोड़ के क्यों चले गए ये, और आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, आई फील मेनी ऑफ यू हैज़ दैट फियर ऑफ अबंडनमेंट। ओ गॉड, पाइले फियर ऑफ अबंडनमेंट है ना, आपको कोई छोड़ के अकेले चला जाए उसका इतना डर है। आई फील कि आप लोगों के केस में, कुछ कुछ लोगों के केस में ये रिलेशनशिप में भी है। आप रिलेशनशिप में भी क्या करते हो, कभी कभी अगर आपके चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है ना, आपको वैलिडेशन नहीं मिला है ढंग का, तो वो आपको पागल कर देता है। वो आपके अंदर वो बचपन का वो डर जो है ना, उसको ट्रिगर कर देता है। एंड देन आप क्या करते हो, आप सेल्फ सैबोटाज कर देते हो उस कनेक्शन को। या तो आप ऐसे ऐसे रिलेशनशिप में ऑलरेडी घुसते हो जहाँ पे आपको पता है कि कमिटमेंट इजीली नहीं आ सकता है, कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन है, ठीक है। एंड देन इनिशियली आपको लगता है नो इट्स फाइन, इट्स ओके, कोई बात नहीं, कैजुअल हूँ मैं। फिर घुसने के बाद जब आपकी इनसिक्योरिटी ट्रिगर हो जाती है, ठीक है, एंड देन आपको पहले ही पता था कि ये इस कनेक्शन में चीज़ें थोड़े से कॉन्फ्लिक्टेड है, उतनी आसानी से नहीं होगा। पर फिर घुसने के बाद आप उसी चीज़ को दूसरे के ऊपर अननोइंगली ब्लेम करते रहते हो अपने फियर और इनसिक्योरिटी के लिए, और फिर एक सेल्फ सैबोटाज वाला सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। While I'm not blaming you, my intention is to make you aware about your part, your role in the relationship. And अगर आप बार बार ऐसे रिलेशनशिप में गए हो ना, क्योंकि मुझे ये वर्ल्ड कार्ड बता रहा है कि यू हैव सर्टन काइंड ऑफ टेंडेंसीज ऑफ अनहेल्दी रिलेशनशिप पैटर्न, जहाँ पे आप अपने ऑप्शंस ओपन रखना पसंद करते हो, या बहुत इजीली आप अट्रैक्टेड हो जाते हो। यू फील देर आर मेनी ऑप्शंस अवेलेबल। के चक्कर में क्या होता है इस सिचुएशन में, जब कोई इंसान ऑप्शंस के पीछे भागता रहता है ना, या उसका ऐसा अगर भाग भी नहीं रहा है, टेंडेंसीज है, कैन लुक फॉर अदर ऑप्शंस। कोई एक बात ऊंच नीच हो गई, वो उस रिलेशनशिप में एफर्ट देके बोलता है ना कि आई एम इमोशनली सोली इन्वेस्टेड होना, कि इवन इफ सर्टन काइंड ऑफ चैलेंजेस आर देयर, वी विल वर्क थ्रू इट। बोलना और एक्शन लेने में फ़र्क है। अगर आपने मुंह से भी बोला है आपके कोई पार्टनर को कि वी विल वर्क थ्रू इट, आस्क योर सेल्फ जेन्युइनली, आपका एक्शन क्या आपके वर्ड्स के साथ मैच हो रहा था पहले? आई फील कभी नहीं हुआ। आप बोलते थे कुछ, पर आप अपने पार्टनर के पर्सपेक्टिव से कभी पूछना, दे दे कुड हैव द सेम कंप्लेन कि आपने नहीं वो चीज़ करा जो आपने बोला। It is very easy to blame other person for your insecurities,
बट पहले अगर रिलेशनशिप में आप ऐसा सिग्नल दोगे ना कि यू आर नॉट फुल्ली इन्वेस्टेड, आप जहाँ पे जा रहे हो वहाँ पे यू आर कीपिंग योर ऑप्शंस ओपन, हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अदर पर्सन टू बी फुल्ली इन्वेस्टेड इन टू यू? मैं आपको बोल रही हूँ कि आप इससे ऐसे टाइप से बिहेव क्यों करते हो पता है? आप फुली इन्वेस्टेड नहीं होते हो रिलेशनशिप में। आप अननोइंगली एक सिग्नल देते हो आपके पार्टनर को कि सी आई हैव अदर अदर थिंग्स, पीपल आर वेटिंग फॉर मी, एंड यू आर नॉट फुल्ली इन्वेस्टेड। आप रिलायबल पार्टनर की एनर्जी रेडिएट आउट नहीं करते हो, और वो आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि वो आपका फियर है, अंदर अंदर आपका ट्रॉमा है दैट मेक्स यू फील इनसिक्योर। आप हमेशा ना एक विजिलेंट रहना चाहते हो कि आप हमेशा अपने दिमाग में रहते हो कि मुझे धोखा तो नहीं मिल रहा है, सामने वाला इन्वेस्टेड तो है ना, कमिटेड तो है ना। बट आस्क योर सेल्फ, इट इज नॉट अबाउट द अदर पर्सन। सी, एवरी पीपल आर योर मिरर्स। आर यू फुल्ली इन्वेस्टेड? Yeah, you have this certain tendencies that you keep your option open. क्या आपका इस एटीट्यूड से रिलेशनशिप में घुसना होता है कि आई कीप थिंग्स कैजुअल? क्या आप सामने वाले को इतना अश्योरिटी देते हो कि यू आर रेडी एंड यू आर वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन इन अ रिलेशनशिप? पाइल ए, फर्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि इवन इफ यू फेल्ट रिजेक्टेड बाय दिस पर्सन, पहले हो सकता है कि पेरेंट्स के द्वारा आपको रिजेक्शन फील हुआ, वो पेन आप कैरी करते हो अपने दिल में, ठीक है, एंड उसी पे फियर को आप बार बार जी रहे हो। ऐसे रिलेशनशिप में भी वही फियर से आप ऑपरेट कर रहे हो, और आप क्या करते हो, वो इंसान छोड़ने से पहले आप उस इंसान को छोड़ देते हो। यू आर लेटिंग योर इनर सैबोटेयर, और बोलते हैं ना हमारा जो इनर सेल्फ सैबोटैजिंग पैटर्न है, उसको आप ओवर पावर करने दे रहे हो। इट इज योर इनर डेमन, दैट फियर दैट इज हॉन्टिंग यू। आप इतना, देखिए कहानी, एक बात, एक लाइन बताती हूँ मैं। प्यार करने के लिए ना करेज चाहिए होता है, ठीक है, एंड पाइल ए, आई फील कि प्यार चाहते हो आप, पर आपको प्यार से डर भी लगता है बहुत। तो बोला जाता है ना कि वो वही इंसान सक्सेसफुल बन सकता है जिसके अंदर अप्रिसिएशन का भी ग्रिड नहीं है और रिजेक्शन का भी फियर नहीं है। पहले दिस इज योर जर्नी, दिस इज योर फियर दैट यू नीड टू डील विद इट, एंड इफ यू कीप ऑन ब्लेमिंग अदर पार्टनर्स और अदर पीपल दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे मेड यू फील लाइक दैट, दिस इज यू आर डूइंग रॉन्ग। पाइले आपको बार बार विक्टिम फील होगा, बार बार पावरलेस फील होगा, बिकॉज यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट दिस पीपल आर योर मिरर्स। एंड एक मैं चीज बताती हूँ, हम लोग बार बार बोलते हैं ये चीज कि यू मेड मी फील लाइक दिस, दे मेड मी फील लाइक दिस, मुझे ऐसा फील होता है, तुम मुझे ऐसा फील कराते हो। यू नो वॉट ट्रूथ इज, दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउ वी फील। हम कैसा फील करते हैं ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप जिस भी इंसान के बारे में इंक्वायर कर रहे हो ना, उस इंसान के खुद के प्रॉब्लम थे, उसको लग रहा था उस सिचुएशन में वो अपने पीस के लिए उसको यही रास्ता निकालना पड़ेगा, बट ही मेड अ डिसीजन बिकॉज ऑफ हिज ओन ट्रॉमा, हिज ओन फियर, हिज ओन पेन, एंड आपने उस चीज को इंटरनलाइज करा है, एंड यू बिकम wounded। नाउ उसी wounding को आप हील तो नहीं कर रहे हो, यू आर स्विचिंग वन फ्रॉम वन पार्टनर टू अनदर पार्टनर। मे बी आपके पार्टनर्स के चॉइसेस भी प्यार बेस्ड नहीं है, आपको इजीली अवेलेबल जो भी होता है ना, आपको लग रहा है ये देखो ना, सी दिस पर्सन, कितने ऑप्शंस है मेरे पास, वो ऐसे देखता है, देख रहा है, विच वन टू पिक। तो एंड पाइले मुझे और भी ये लगता है कि यू डू नॉट वांट टू
प्रोसेस दिस पेन, आप फील भी नहीं करना चाहते। आप लोग हो सकते हैं बहुत वर्कोहॉलिक हो, आप अपने आप को काम में डुबा के रखते हो। यू फील दैट द ओनली एस्केप इज मेकिंग योर सेल्फ बिजी। आप में से बहुत लोगों को स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है, ठीक है। आप लोगों में से बहुत लोगों को कुछ सच पता चल सकता है। शायद यहाँ पे बहुत लोगों को पता है कि अभी तक आप दूसरे को ब्लेम करते थे, पर अभी आपको समझ में आ रहा है कि इट टेक्स टू टू टैंगो। इट टेक्स टू टू टैंगो। ये सिर्फ सामने वाला और आगे जो भी पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप था, सिर्फ वही जिम्मेदार नहीं थे। यू हैव इक्वल कंट्रीब्यूशन इन टू योर पेन। आई फील कि आप लोगों को बहुत ये ट्रूथ सामने आ रहा है, पर कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को देखना नहीं चाहते। बट यूनिवर्स इज मेक गिविंग यू दैट नज, दिस इज द टाइम यू नीड टू वेक अप। इंट्यूटिवली आपको शायद बहुत सारे साइंस सिंक्रोनिसिटीज भी दिख रहे होंगे, मैसेजेस भी मिल रहे होंगे, कुछ स्पिरिचुअल कंटेंट या भी आपको मिल रहा होगा, जिससे आपको ये चीज़ समझ में तो आ रहा है कि समथिंग आई नीड टू एक्नॉलेज विद इन मी, और मैं जिससे भाग रहा था। सी, दिस मैन इज प्रोटेक्टिंग हिमसेल्फ, डिफेंसिव। आपके जो पास्ट की स्टोरी है, जहाँ पे भी आपको रिजेक्टेड फील हुआ है, उसी को आप, उसी पेन को आप हार्ट में कैरी कर रहे हो। आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो पेन स्टोर्ड है, ठीक है। एंड हर एक रिलेशनशिप में जहाँ पे भी आप जाते हो, आप वहीं पे बहुत डिफेंसिव हो जाते हो। इट इज अबाउट यू डोंट अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स, यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई वॉन्ट, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। रिलेशनशिप में सिर्फ मैं करने से नहीं होता है। एंड एक्चुअली पहले आई डू नॉट, ये यहाँ पे अपने आप को ब्लेम भी नहीं करना है, ठीक है। अपने आप को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करना है, बिकॉज यू डिडंट नो। हमें नहीं पता होता है कभी कभी क्यों हम सर्टन तरीके से बिहेव करते हैं, और जब हमने को नहीं समझ में आता है ना हम क्यों ऐसा फील कर रहे हैं, तो हम उंगली उठा देते हैं कि उसने ये बोला इसलिए आई फेल्ट लाइक दिस, ही शुडंट बिहेव लाइक दिस, और शी शुडंट बिहेव लाइक दिस, राइट। तो आपकी गलती भी नहीं है, पर आपको ये समझ में आएगा अभी बहुत जल्दी। हाई प्रिस्टेस का कार्ड इज टेलिंग मी कि यू आर नाउ अंडरस्टैंडिंग योर लोअर इम्पल्सेस। आपके अंदर भी जो चीज़ें हैं, जो आपको बार बार आपको गलत डिसीशंस लेने में मजबूर कर रहा था, जो सेल्फ सैबोटाइजिंग पैटर्न था, वो आपको समझ में आ रही है। सी, योर हार्ट इज फ्रोजन, यू डोंट वांट टू फील एनीथिंग, और आप एक्सकेप कर रहे हो बहुत ज़्यादा काम करके। सी, and you also feel कि there is no hope, there is no help available. These two people are standing in front of a church, पर उनके उनका माइंडसेट का ये प्रॉब्लम है। दे फील गॉड इज नॉट लिसनिंग टू देयर प्रेयर। इट इज बिकॉज देयर हार्ट इज क्लोज्ड। ऐसा नहीं है, हर एक प्रेयर आपका सुना जाता है, पर आपको ये फील हो रहा है कि मेरा कोई नहीं सुनता, मुझे कोई नहीं समझता, मेरे लिए कोई खड़ा नहीं होता। But you know what, pile A, even if you feel like that, the reason आपको कुछ intuitive guidance मिल रहा है, ठीक है, maybe about a certain partner, about certain partner or certain past, ये divine intervention ही है। God loves you। आप अकेले बिल्कुल भी नहीं हो। या आपको लग रहा है दिस इज योर फॉल्स बिलीफ, इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। पहले समझ में आ रहा है कि इट इज एक्चुअली लेस अबाउट देयर रिजेक्शन, इट इज मोर अबाउट योर इंटरनल फीलिंग, योर इंटरनल फियर। मुझे तो आप लोगों के केस में ये लग रहा है कि पहले यू क्रिएट दैट सिचुएशन बिकॉज यू आर सो मच फोकस ऑन योर फियर। ये हो जाएगा, वो बोलते हैं ना, मैं बहुत बोलती हूँ इस बात को। अगर हम ड्राइव कर रहे हैं, मान लीजिए, ठीक है, ड्राइव करना हम सीधा जाना है हमें, पर साइड में एक हाई ड्रेन है, ठीक है। अगर हम वहाँ पे फोकस करूँ मैं कि मुझे ड्रेन में नहीं गिरना है, मुझे ड्रेन में नहीं गिरना है, डोंट यू थिंक मैं ड्रेन में ही गिरूंगी? वी ऑल नो इवेंचुअली हमारा डायरेक्शन
वैसा ही उसी डायरेक्शन में चला जाएगा, बिकॉज़ वी आर फोकसिंग ऑन समथिंग वी डोंट वांट। अगर ड्रेन में नहीं जाना है तो ड्रेन में फोकस क्यों करना? तो पाइल ए व्हाटएवर द पर्सन इज़, वो आपका कोई पार्टनर भी हो सकता है जिसके बारे में इंक्वायर कर रहे हो, दोस्त हो सकता है, फैमिली मेंबर हो सकता है, व्हाटएवर द पर्सन इज़। अगर आपको कंप्लेन है ना उसने मुझे नहीं चुना, क्योंकि कहीं न कहीं यू यू एक्चुअली सैबोटेज दैट कनेक्शन। आपका पूरा फ़ोकस इसी में था कि वो मुझे छोड़ देगी या छोड़ देगा। तो इसीलिए आपने अननोइंगली ऐसे बिहेव करा, अननोइंगली उसको ऐसे दिखाया कि यू आर नॉट इम्पोर्टेंट, और मे बी आप 100% आप उस रिलेशनशिप में नहीं थे। मे बी आप कभी जाते थे, कभी नहीं जाते थे। मे बी आपने अपने ऑप्शंस को ओपन रखा, कि होता है ना, हम माइंड कभी-कभी अपने ही डर की वजह से आपने एक माइंड गेम खेला है। एंड मैं ऑल्सो आई डोंट डिनाई इट, हो सकता है कि आपका जो भी पर्सन के बारे में आप इंक्वायर कर रहे हो, उस इंसान ने भी ऑप्शंस ओपन रखे थे, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट यूनिवर्सल लॉ, कि दोज पीपल विल बी योर मिरर। वो इंसान ने आपको रिजेक्ट तो नहीं करा था, जितना मुझे दिख रहा है कि वो पर्सन अपने इमोशन डिलेमा में था, ठीक है, पर दैट पर्सन वाज थिंकिंग कि व्हाट इज द राइट वे। उस इस इंसान के अंदर शायद वो, मुझे लग रहा है कि वो इंसान फ़ील कुछ और कर रहा था, पर उसको लग रहा था कि सही कुछ और है अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, और पर वो इंसान दिल, होता है ना कभी-कभी आप दिल और दिमाग के बीच में फँस जाते हो। पर वो इंसान सही सही करना चाहता था सबके साथ, पर उन्होंने डिसीज़न नहीं लिया था कि वो आपको छोड़ना तो नहीं चाह रहे थे। हाँ, डरते थे कभी-कभी, क्योंकि उसको आपसे कुछ डाइसी सिग्नल्स मिलते थे। अगर उस इंसान का पर्सपेक्टिव मैं बताऊँ। सभी सोचते हैं ना कि सबके अंदर डर रहता है। If you keep your option open and you think that people will be fully invested in you to you, it doesn't work like that, है ना? बोलता है ना, न्यूटन का वो थर्ड लॉ है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। दिस इज़ अ लॉ। You do not need to worry about what the other person do. You just need to worry that I will be 100% honest with my feelings. And even if the other person has certain kind of confusion, उसकी एनर्जी चेंज होने में मजबूर है, होगा ही, और इवेंचुअली यू विल गेट टू नो द ट्रूथ। मुझे एक इंसान, मेरी मेरी एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, शी यूज टू टेल मी, ट्रस्ट करके चीट होना अच्छा है, भले ही डाउट करके जीने में, पर ट्रस्ट करके वो होना अच्छा है। पर आपको कभी फुल ट्रस्ट था ही नहीं, यू ऑलवेज डाउटेड एंड यू ऑलवेज ट्राई टू प्ले सेफ। मैं बच के चलूँगा, मैं फुल्ली टाइम नहीं दूँगा, मैं मेरे दोस्त लोगों के लिए भी अवेलेबल रहूँगा, ताकि वो अगर छोड़ के जाए, तो मैं अकेला ना पड़ूँ, और बहुत कैलकुलेटिव वे में आप थोड़ा-थोड़ा उसको टाइम देते थे, जब आपको लगता था कि यार रहा नहीं जा रहा या बहुत मन कर रहा है, पर इट वाज़ ऑलवेज़ अबाउट यू। आपके जब मन हुआ, पर आपकी तब अवेलेबिलिटी थी, मुझे लग रहा है कि इस इंसान का आपने उतना अ, नहीं समझा। इट्स ओके। यू आर एक्चुअली इनोसेंट पाइले, ठीक है? हम कोई भी चीज़ जानबूझ के बहुत कम इंसान करता है, पर आपके केस में मुझे समझ में आ रहा है कि इट वाज़ ऑल बिकॉज़ ऑफ योर फियर, योर ओन इनसिक्योरिटीज़। इट्स ओके। सो पाइले, आई होप यू अंडरस्टूड that it is coming from your childhood, the fear of abandonment, the fear of rejection, maybe some of your parent rejected you or made you feel rejected, उसी को आप कैरी करके रिलेशनशिप में भी ऑटो पायलट मोड में आपका चल रहा है, और अभी भी आप उस पे काम नहीं कर रहे हो, काइंड ऑफ यू आर अवॉइडिंग इट, बट यू, आपको ये सच समझ में आ रहा है कि मुझ में भी कुछ है, मुझे काम करना पड़ेगा। सम काइंड ऑफ रियलाइजेशन हैज़ कम। सो पाइले, ऑल द वेरी बेस्ट एंड लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू, और मुझे पूरा बिलीव है कि यू पीपल विल गेट थ्रू इट, राइट? कीप हीलिंग, एंड अभी हम पाइल बी की रीडिंग करेंगे। ओके, बाय बाय। हेलो पाइल बी, जिन्होंने सेकंड वाले क्रिस्टल को पिक करा था, ये उनकी रीडिंग है। तो
पाइल बी, देखते हैं कि अगर आपको रिजेक्टेड फील हो रहा है या हुआ था, ओके, और जिसके बारे में आप क्वेश्चन कर रहे हो कि वाई दे रिजेक्टेड यू, वाई दे डिड नॉट चूज यू, तो देखिए इस रीडिंग को आप ध्यान से, ठीक है। आपको उनकी पर्सपेक्टिव भी मिलेगी और हायर पर्सपेक्टिव भी मिलेगी, ओके। ओके, सो आई फील कि आप लोगों में से बहुत लोगों को चीटेड फील हुआ है कि यू हैव बीन चीट, आपको चीट करा गया है और डिसेप्शन करा गया है या मैनिपुलेट करा गया है, ये आप लोगों को फील होता है, ठीक है। सो ओके, ओके, आप लोगों में से बहुत लोग हो सकते हैं कि जिन्होंने इस पर्टिकुलर पर्सन को बहुत अनकंडीशनली प्यार करा था, एंड यू पीपल लैक बाउंड्री। आप लोगों के आप लोगों के प्यार में कोई बाउंड्री नहीं थी। सी, प्यार करना एक चीज़ होता है और अपने माइंड को यूज़ ना करना और एक चीज़ होती है। इस पर्टिकुलर पर्सन ने आपको बहुत सारे ऐसे बिहेवियर्स दिखाए हैं पास्ट में, जहाँ पे वो इंसान पूरा सच नहीं बताते थे, ठीक है। थोड़ा सा बात को छुपाते थे मे बी, ठीक है, मैनिपुलेट करते थे आपको, पर आप जानते हुए भी आप लोगों में से बहुत लोगों ने सोचा कि लेट मी ऑफर माई लव टू देम, एंड मैं चेंज कर दूंगा या मैं चेंज कर दूंगी। सी, क्या आप लोगों ने नहीं समझा कि कुछ सारी चीज़ें होती हैं जो एक इंसान के खुद के फितरत में है या उसको ही खुद को काम करना पड़ता है। एंड और एक चीज़, मैं एक चीज़ बताऊंगी कि वो इंसान, नॉट नेसेसरी दैट पर्सन हैज़ टू बी बैड, व्हाई द पर्सन बिहेव लाइक दैट। ओह, अच्छा, ओके। तो व्हाई दैट पर्सन बिहेव इन अ वे, आई फील कि हो कुछ तो इस पर्सन का फैमिली में हिस्ट्री हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि उसको फैमिली में कभी बचपन से ही मैनिपुलेट करा गया है, ठीक है। वो फैमिली में कोई पर्सन हो सकता है, कोई उसके पेरेंट हो सकता है जिसको वो ट्रस्ट नहीं कर पाता, उस इंसान ने उसको बार बार मैनिपुलेट करा है। वहाँ से उसने एक मैसेज को पिक करा होगा बचपन में कि या तो मैनिपुलेट करो या तो हो जाओ, तो उसने मैनिपुलेट करा, ठीक है। दैट इज़ हिज डिफेंस मैकेनिज्म, हिज और हर, ठीक है। मैं एक चीज़ अभी बताती हूँ, इट रिमाइंड्स मी वन स्टोरी ऑफ माई क्लाइंट, ठीक है। एक इंसान था, एक क्लाइंट था मेरा, आई विल नॉट, या ऑफ कोर्स, नाम लेने से भी आपको क्या ही पता चल, नो ऑफ कोर्स वी विल नॉट डिस्क्लोज द नेम, इट इज़ आउट, इट इज़ एथिकली, वी कैन नॉट डू, एंड हम करेंगे भी नहीं कभी भी, मुझे याद भी नहीं रहा है नाम बाय द वे, एनीवे, सो आई नॉट डू दैट, वी कैन नॉट डू दिस, वी टेक आवर क्लाइंट्स नेम इन आवर ग्रेव, ठीक है। दिस इज एथिक्स, ये आप बिल्कुल मानना होता है, तो डू नॉट वरी। इस इंसान के केस में क्या हुआ था, ये इंसान ना बहुत ये जो पर्टिकुलर क्लाइंट था, वो बहुत बड़ा मैनिपुलेटर था, एंड दैट पर्सन इज टू लाई अ लॉट। कितना लाई बोलना, बोलते हैं ना जो हैबिचुअल लायर होते हैं लोग, हैबिचुअल लायर मतलब अननेसेसरी दे विल टेल यू दैट, दे विल टेल यू लाई। उस इंसान के केस में क्या था कि मान लीजिए उसने आज डिनर करा है कि पनीर और रोटी, इफ आई आस्क दैट पर्सन कि व्हाट यू हैड इन डिनर, दैट पर्सन विल टेल मी कि दाल चावल। वेरी रिलेवेंट, समझ में भी नहीं आता है कि क्यों इंसान इतना झूठ बोलता है। पर व्हेन मैंने उसकी पर्सनालिटी को स्टडी किया, आई अंडरस्टूड दैट पर्सन हैड सर्टेन काइंड ऑफ नार्सिसिस्टिक बिहेवियर। ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है नार्सिसिज्म, ठीक है। आई नार्सिसिस्टिक बिहेवियर का होना डजंट गारंटीड दैट पर्सन इज नार्सिसिस्ट, ठीक है। कभी कभी अगर उस वो इंसान कोई ऐसे फैमिली में बड़ा हुआ है जहाँ पे वो उसके पेरेंट्स का कोई नार्सिसिस्टिक पैटर्न रहा होगा, कि वो दिमाग से बहुत ज़्यादा दिमाग से ड्रिवन है और एम्पैथी बिल्कुल भी नहीं है। दे एम्पैथी मतलब उनको
उनके अंदर करुणा, इमोशन वाला चीज़ जो है ना वो है ही नहीं। दे कैन नॉट फील एनीबडी, दे आर ऑपरेटेड बाय देयर माइंड ओनली। और बचपन में उस वो इंसान विक्टिम था इस फादर फिगर और मदर फिगर जो भी उनके केस में था। तो इतना ज़्यादा उसको एंगर इशू उस इंसान को भी था, और इतना ज़्यादा उसके साथ बोलते हैं ना कि ऑफन द टॉर्चर्ड बिकम द टॉर्चरर। उसके साथ इतना मैनिपुलेशन हुआ तो उसने ये मैसेज पिक करा, अगर मुझे सर्वाइव करना है इधर आई नीड टू मैनिपुलेट, और मैनिपुलेट मुझे कोई और कर देगा, तो बेटर टू मैनिपुलेट पीपल। तो अभी इस इंसान जो भी जिसके बारे में आप इंक्वायर कर रहे हो, ये इंसान एक मैनिपुलेटर हो सकता है, ठीक है। एंड पता है इन लोगों की क्या प्रॉब्लम होती है, इनको लगता है इनको सबसे खतरा है। इनकी अगर परसेप्शन मैं आपको बताऊं, यू वोंट बिलीव, यू विल फील बैड फॉर देम। वो ना पता है दे चूज टू बी लोनली। इनके फ्रेंड्स भी है ना, क्योंकि अच्छे फ्रेंड्स नहीं है, गहरा दोस्ती इनका नहीं होता, क्योंकि दे कैन नॉट ट्रस्ट पीपल। इस बिहेवियर की वजह से दे कैन नॉट ट्रस्ट पीपल, दे लाई टू पीपल। बोलता है ना कि वही इंसान झूठ बोलता है जिसको लगता है कि सब हमें झूठ बोलते हैं, ठीक है। तो वो ट्रस्ट की उससे क्यों नहीं कर पाता दूसरे को, क्योंकि वो खुद ही पता है वो सबको बेवकूफ़ बना रहा है। वो खुद झूठ बोलता है, उसको लगता है सब लोग झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग जब रिलेशनशिप में जाते हैं, क्योंकि सी डीप डाउन दे दे वांट टू बी विद समवन। उनको भी वो लोनलीनेस है, उनको भी कुछ इमोशनल कनेक्ट चाहिए होता है, होता है, पर उनको नहीं समझ में आता है कि हाउ टू एक्ट इन रिलेशनशिप, क्योंकि एम्पैथी वाला पार्ट उनका मिसिंग है। दे ओनली नो हाउ टू डू माइंड गेम्स, ठीक है। तो पायल भी व्हाट आई फील आपके केस में क्या है कि ये इंसान बहुत दिमाग से ऑपरेटेड है। आपके केस में देखो, यू आर ओवरली इमोशनल। सी, दिस इज अ सूट ऑफ कप, कप सूट्स टॉक्स अबाउट ओवरली इमोशनल। आप इतनी ज़्यादा फॉरगिविंग हो, इतनी ज़्यादा फॉरगिविंग हो कि आपको समझ ही नहीं आता कि कोई इंसान टॉक्सिक भी हो सकता है, कोई इंसान आपको दिमाग से खेल के निकल जाएगा। यू आर सो नाइव, आपको लगेगा कि नहीं, आई एम सो लविंग, एंड लविंग इज लविंग कंपैशनेट इज गुड, बट अपने सेफ्टी के लिए हमें कभी विजिलेंट भी तो होना पड़ता है ना। आपके सेफ्टी के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपको रिलेशनशिप में जाओ मतलब अपने दिमाग को खो देना थोड़ी है। तब आपको कैसे समझ में आएगा कि सामने वाले का रेड फ्लैग्स क्या है। पाइल बी, व्हाट आई फील पाइल बी, कि यू लैक बाउंड्री। आपने अपनी इंटेलेक्ट का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करा। आपके सामने उसके बहुत सारे बिहेवियर्स थे जो बहुत अलार्मिंग थे, पर आपने उस चीज़ को जाने दिया। आपको लगा कि इस इंसान को हीलिंग की इस इंसान को एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है, वो बेचारा है या वो ठीक हो जाएगा, आपको ये लगा होगा। एंड यू डिडंट अंडरस्टैंड कि ये उसके खुद के ट्रॉमा है जो वो कैरी कर रहा है, और ये अपने आप को, इसको खुद को अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप इनको प्यार देके उनके हिसाब से बिहेव करके आप नहीं ठीक कर सकते, ठीक है। पर देयर वॉज अ रीज़न वाई यू पीपल मीट, ठीक है। क्यों इस इंसान ने आपको थोड़ा सा ये भी सिखाया है कहीं ना कहीं कि सी, लविंग इज गुड, दैट डजंट मीन यू शुड नॉट यूज योर माइंड, ठीक है। इस इंसान ने आपको शायद ये भी लेसन सिखाना चाहा कि डू नॉट ट्रस्ट पीपल ब्लाइंडली। दैट डजंट मीन आप लोगों को डाउट करोगे, पर ओपन योर आइज। अपने इमोशन में इतना बह मत जाइए कि आपको सच दिखाई ना दे। रेड कलर ग्लासेस पहन के शायद आप थे, दिख रहा था, पर फिर भी आप उस चीज को डिनाई कर रहे थे। कभी कभी हम डिनाइल में जीते हैं। सामने वाला आपको दिखा रहा है बार 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 कि सी, आई एम दिस इज माई ट्रू कलर, ठीक है। और इस इंसान के तो मुझे लगता है कि बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स पूरा क्लियर है, पूरा क्लियर है। आपके सामने क्लैरिटी आई थी, पर फिर भी आपने चूज करा ब्लाइंडर पहनने का। एंड दैट इज व्हाट एक्चुअली, आप जिम्मेदार हो पायल भी, वाई दे हैव रिजेक्टेड यू, बिकॉज उन्होंने आपको सिम्टम्स तो दिखाए थे बराबर की।
राइट? तो आपने सोचा कि आपके प्यार प्यार इसके इंसान को बदल देगा, पर हमारे प्यार किसी को बदलता नहीं है, वो इंसान अगर खुद बदलना नहीं चाहे तो। ये वो अपने फ़ियर से ऑपरेट कर रहा है कि उस इस नैरेटिव को, इस बिलीफ को, इस ट्रॉमा को उसको क्लियर करना है कि इवन इफ मेरे साथ पास्ट में ऐसा हुआ, दैट डज़न्ट मीन एवरी इंडिविजुअल के साथ मुझे ऐसे बिहेव करना पड़ेगा। पर आप देखना के साथ रेज़ोनेट होता है कि नहीं, मुझे बताना, कि मुझे लग रहा है कि ये इंसान इसके दोस्त भी नहीं है, ये दिमाग मतलब अपने फ़ायदे के लिए ये लोगों से मिलता है। हो सकता है कि ये बहुत सुपीरियर दिखाता है अपने आप को, ठीक है? कि आई एम सुपीरियर देन अदर, लोगों को बिलिटल करना, लोगों को छोटा करना, लोगों को क्रिटिसाइज़ करना, लोगों का मज़ाक उड़ाना, उससे उसको ईगो बूस्ट होता है। वो दिखा सकता है एक फ़ॉल्स इमेज है कि आई नो इट ऑल, मुझे सब पता है, ठीक है? बहुत कॉम्पिटिटिव हो सकता है, वो एक कॉम्पिटिशन चलता है उसका रिलेशनशिप में। एंड पाइल बी व्हाट आई फील कि इस व्हाटएवर हैज़ हैपेंड विद दिस पर्सन, इस इंसान के साथ जो भी आपका हुआ है पास्ट में, और इस रिजेक्शन के बाद आप लोगों में से बहुत लोगों ने लोगों को शायद ऐसा लगा कि अभी कुछ टाइम के लिए मुझे अपने आप के साथ बिताना है यार। एंड हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोगों ने एक टाइम आउट लिया है कि आई विल इन्वेस्ट माई सेल्फ इन स्पिरिचुअलिटी और सम काइंड ऑफ सॉलिट्यूड में जाना, या एक विथड्रॉयल कि मुझे अभी रिलेशनशिप नहीं चाहिए यार, आई कैन नॉट डील विद दिस थिंग। ये जो पेन आपको आपको बहुत इफेक्ट किया है आपको। नाउ व्हाई इट हैज अफेक्टेड यू, पाइल बी, इट हैज ऑल्सो अ पर्पस, पाइल बी, ठीक है? वाई दे हैव मेड यू फील रिजेक्टेड। हम अगर किसी इंसान को कभी अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, वो ऐसे ही नहीं करते, इट हैज़ अ हायर पर्पस। पाइल बी, आपके लाइफ में भी ऐसा कोई हिस्ट्री रहा होगा, ठीक है? फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स टॉक्स अबाउट सम काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, जेलसी इन योर फैमिली। आपके लाइफ में कोई आपके घर पे कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, आपके पास्ट आप कहीं पे ऐसे जगह पे बड़े हो सकते हो जहाँ पे हो सकता है आपके सिबलिंग्स हैं, ठीक है? जिसके बीच में आपको आपका हमेशा का एक कॉम्पिटिशन था, कंपैरिजन था, ठीक है? हो सकता है पेरेंट है जो बहुत कंट्रोलिंग है, जिसने आपको हमेशा छोटा फील कराया, ठीक है? और आपको हमेशा मैनिपुलेट करा है, ठीक है? बहुत झूठ बोलते हैं वो। ये पेरेंट भी हो सकता है, वो आपको बहुत झूठ बोलते हैं, ठीक है? एंड दैट पेरेंट ऑल्सो ट्राई टू कंट्रोल एवरी एक्शन ऑफ योर्स। ये जो पैटर्न इसका था, इसका और आपका चाइल्डहुड सिमिलर हो सकता है। हो सकता है क्या है, ठीक है? आपके भी पेरेंटिंग में ऐसे चीज़ें मुझे दिख रही हैं। हो सकता है आपके घर में 3 लोग रहते हैं आप छोड़ के, या आपको इंक्लूड करते करके। नॉट नेसेसरी, टेक व्हाट यू रेजोनेट, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। आपके घर में 3 लोग रह सकते हैं, या आपको इंक्लूड करके, या आपके अलावा 3 से 4 लोग, यस। यू, योर मदर, फादर, और यू, योर सिबलिंग, ऐसे। और हमेशा आपको आपके घर में ऐसा फ़ील होता है कि आपका नहीं सुना जाता है, आप अकेले हो, आपके अगेंस्ट ग्रुपिंग होती है, और कहीं न कहीं आपको मैनिपुलेट करने के लिए, कॉर्नर करने के लिए वो कुछ भी करते हैं। ठीक है? आपको बार-बार नीचा दिखाना, आपके बारे में गॉसिप करना, कॉर्नर करना आपको, आपको अकेला कर देना, ठीक है? ये आपकी कोई हिस्ट्री रह सकती है अब्यूज़ की, ठीक है? ऐसी कोई अब्यूज़ की, ऐसे कोई नार्सिसिस्टिक हो सकता है, आपके कोई एक पेरेंट इज़ वेरी कंट्रोलिंग, एंड वो सामने एक बताते हैं, पीछे एक है, बहुत बाइपोलर हो सकता है कुछ किसी का पर्सनैलिटी आपके घर में, एंड वही ट्रॉमा, या आपके बचपन में ही वो ट्रॉमा था, ठीक है? एंड दिस पर्सन एक्चुअली उस पास्ट वुंडिंग को ही उसने सर्विस लेवल पे लेके आया वो, ठीक है? आईएलवी। एंड ऑल्सो स्मोकी क्वार्ट्ज कोइंसिडेंस देखिए, स्मोकी क्वार्ट्ज क्रिस्टल एक्चुअली जो लोगों का अब्यूज़ की हिस्ट्री है, जहाँ पे उसको हमेशा उसके घर में बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, केओस है, उनके लिए बहुत ग्राउंडिंग और हीलिंग क्रिस्टल माना जाता है। तो कहीं न कहीं आप लोगों का ऐसा हो सकता है, पायल बी, कि अगर आप
चक्रा सिस्टम के बारे में जानते हो, मुझे लगता है आप लोगों में से बहुत लोग स्पिरिचुअल हो, कोई एक टाइप की स्पिरिचुअलिटी आप प्रैक्टिस करते हो इन एनी फॉर्म। आपको अगर रूट चक्रा के बारे में पता है पायल बी, आप लोगों का रूट चक्रा बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप हमेशा डरे डरे से रहते हो। आप लोगों को शायद बहुत डर लगता है, शायद आप रेगुलर मेडिटेशन या रेगुलर जो भी आप स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हो वो रेगुलर नहीं भी कर कंटिन्यू भी नहीं करते, क्योंकि जब भी आप वो चीज़ करते हो आपको डर आ जाता है, आपको बहुत डर लगने लगता है, और डर लगता है कि कुछ ऐसा ना देख लूँ या कोई देख रहा है। ये चीज़ क्यों होता है पता है? जब हमारे रूट में बहुत सारे ब्लॉकेजेस हैं तो ये रखता है, पर वो दिमाग का इल्यूजन है। अ, आप लोगों को ग्राउंडिंग की बहुत ज़रूरत है। लोअर चक्रास आप लोगों के बहुत वीक है। फाइल बी, हो सकता है आप लोगों को फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो, क्योंकि अब्यूज़ के बैकग्राउंड से जो लोग आते हैं उनको फाइनेंशियल क्राइसिस कभी कभी रहते हैं। ठीक है, होता है, इंटर रिलेटेड है ये। करियर में स्ट्रगल का होना, या जितना मेहनत कर रहे हो, बहुत दिन से स्ट्रगल करो, उस हिसाब से पैसे का नहीं आना, या सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मनी का नहीं रहना, उतना ही मिलना जितना से आपका पूरा मंथ चल सके, उससे ज़्यादा नहीं रहना। एक अबंडेंस वाला जो होता है ना, एक प्रॉस्पेरिटी वाली सीन नहीं है आपके लाइफ में, हो सकता है। ठीक है, तो पाई बी, आई होप कि आपको समझ में आया कि ये जो इंसान ने आपको रिजेक्टेड फील कराया है, इसके बहुत सारे हरकतें आपने देखा था। ठीक है, हो सकता है आपके दोस्त लोगों ने भी आपको बोला है, बहुत बार करीबी लोगों ने बोला है, पर आपने ना, आप अपने आप को ही एक्सक्यूज देते रहे कि क्यों ये इंसान इस तरीके से बिहेव करता है। बिकॉज ये आपकी गलती भी नहीं है, क्योंकि आप बचपन से ही आप होता है ना केओस, एक कॉन्फ्लिक्ट में बड़े हो गए हो, तो नाउ इट इज योर न्यू नॉर्मल। बोलते हैं ना कि एक इंसान अनफेमिलियर हेवन से फेमिलियर हिल को चुनता है, दिस इज साइकोलॉजी। ठीक है, क्योंकि यू आर सो मच यूज टू ऑफ दिस काइंड ऑफ पीपल, इवन इफ दोज पीपल आर टॉक्सिक, आपको इस इंसान के टॉक्सिसिटी को भी आप जस्टिफिकेशन देते गए, ये झूठ बोलता गया, दिखावा करता गया, पर आपको पता भी था, पर आपने जाने ही दिया इस चीज को। पायल, अब भी मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि आई नो कि कोई इंसान पैदाइशी ऐसा नहीं होता है, पर हाँ, इस सब इंसान की स्टोरी होती है, बट दैट डजंट मीन कि आप अवेयर नहीं रहोगे। ठीक है, जैसे बीच में कोरोना आया था, राइट? हमें पता है कि हमारे बहुत करीब के घर वाले अगर कोरोना से अफेक्टेड हैं, दैट डजंट मीन कि वो हमारे करीब के हैं, हम गले लग के सो जाएंगे। नो, हमने क्वारंटाइन किया ना अपने आप को, ये इसको बोलते हैं सेल्फ प्रोटेक्शन, बीइंग देयर बट नॉट बीइंग देयर। when you have certain family members who are very abusive and this who has certain kind of characteristics, of course वो ऐसे ही आपने उन लोगों को फैमिली मेंबर नहीं चुना, they have certain lesson to teach you, the lesson of boundary, the lesson that you need to be vigilant enough। लोगों से प्यार करना अच्छी बात है, पर इतना प्यार लोगों से आप कर रहे हो कि उनकी रेड फ्लैग्स नहीं देख रहे हो, वो लोग आपको बोल रहे हैं मेरे साथ आके डूबो, और आप डूब जा रहे हो, दैट इज एक्चुअली नॉट सेल्फलेस लव, दैट इज एक्चुअली सेल्फ सैबोटेजिंग योर सेल्फ। यू डोंट लव योर सेल्फ इनफ, दैट मीन पाइल बी। लोगों को मदद करो, अच्छी बात है, पर अब जब देखो कि वो इंसान खुद की मदद नहीं कर रहा है, पर वो आपको लेके डूबने के लिए बोल रहा है, तब तो आपको अपने आप को बचाना आपकी जिम्मेदारी होती है ना। यू डोंट लव योर सेल्फ इनफ देन। पाइल बी, देर इज अ रीजन आपको ऐसे फैमिली मेंबर्स क्यों मिले और ऐसे पार्टनर को अपनी क्यों लाइफ में आप लेके आए। देर इज द रीजन इज दिस ऑल दिस पीपल आर टीचिंग यू हाउ टू से नो, हाउ टू हैव स्ट्रॉन्ग बाउंड्री, कि आप प्यार के नाम पे क्या अलाउ करोगे, क्या नहीं अलाउ करोगे। कोई आपके सामने आके ड्रामा कर रहा है कि सी आप मेरे बहुत करीबी हो, आप मेरे साथ ऐसा कर सकते हो, पर एवरी नाउ एंड देन आपको दिख रहा है कि वो इंसान का कुछ बिहेवियर है वो बहुत सेल्फिश है, राइट? आप इतना भी मजबूर मत बन जाओ कि मुझे प्यार चाहिए तो आप कुछ भी एक्सेप्ट कर लो। पायल भी, राइट, द रिजेक्शन यू फेल्ट, इट वॉज नीडेड, पाइल बी, क्योंकि वो रिजेक्शन अगर आप
आपको फ़ील नहीं होता ना, ये पेन जो आप दबा के चल रहे हो बचपन से, वो सरफेस लेवल पे नहीं आता। आप बार-बार ऐसे लोगों को ही चुनते हैं। अगर इस पेन को हील करना बहुत इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज़ यू विल कीप ऑन accepting this sort of people who are manipulators, who has certain kind of behavior to play mind game। ठीक है, वो बहुत लायर है, पर आप वो उसी लोगों को चुनते जाओगे, पर आपके पेन की वजह से, ट्रॉमा की वजह से आप ब्लाइंडर पहन के घूमोगे। तो इस पेन को फ़ील करना इम्पोर्टेंट था। कहीं न कहीं इस इंसान वाज़ अ ब्लेसिंग फॉर यू, कि उसने आपके बचपन के ट्रॉमा को, बचपन के पेन को, कि हर बार कैसे लोगों के द्वारा आप यूज़ हुए हो, क्योंकि आपने अपने आप को यूज़ करने दिया। बिकॉज़ यू फेल्ट इफ यू बिहेव इन अ सर्टेन वे टू, इफ यू प्लीज़ देम, दे विल लव यू। बट व्हाट यू डिडंट अंडरस्टैंड, दिस इज़ द टाइम यू नीड टू लव योरसेल्फ। एंड जब आप अपने आप को प्यार करने लगोगे, आप गलत लोगों से प्यार मांगोगे भी नहीं, और बिना मांगे आपको प्यार मिलेगा। आई होप आई बी आपको समझ में आया कि क्यों दैट रिजेक्शन वॉज इम्पोर्टेंट, एंड काइंड ऑफ दिस पर्सन वॉज सेंड बाय गॉड, है ना, कि उसने आपके पेन को सर्विस लेवल पे लाने में मदद की। ओके, अभी हम पाइल सी की रीडिंग करेंगे। ऑल द बेस्ट पाइल बी। अपने आप को थोड़ा सा अलोन टाइम बिताइए, साथ में होके भी कैसे डिस्टेंस मेंटेन करते हैं वो कीजिए। ठीक है, ग्राउंडिंग मेडिटेशन बहुत कीजिए, कॉर्ड कटिंग कीजिए ऐसे फैमिली मेम्बर्स से। ठीक है, जहाँ पे आपको ऐसी स्ट्रगल फील हो रही है, और अगर आपके घर में मम्मी पापा, सिबलिंग्स, आपके भाई बहन कोई भी है, इंडिविजुअल कॉर्ड कट कीजिए सबसे, जो आपका पावर ले लेते हैं और आपको लगता है कि हाँ, मैं अपने हिसाब से नहीं कर सकती हूँ। आप देखोगे कि आपका डिसीजन, आपका हरकतें ना उनके ही बातों से इन्फ्लुएंस होते रहेगा। आप उस तरीके से एक्ट करोगे अननोइंगली। मैनिपुलेशन ऐसा ही होता है। मैनिपुलेशन इज लाइक अ ब्लैक मैजिक, इट्स लाइक अ स्पेल, पीपल हैव अ कंट्रोल ओवर यू। रिमोट के जैसा बटन दबाने वाले चीज़ है। आप वही इवेंचुअली करते हो जो वो बोलते रहते हैं, भले ही आपको लगता है कि मैं उनका नहीं सुनती, पर आप अपने एक्शन को देखना, आप इन्फ्लुएंस होते उनकी ही बातों से। कॉर्ड कट कीजिए, कॉर्ड कटिंग के बहुत सारे मेडिटेशन अवेलेबल है यूट्यूब में, वो कीजिए। अगर आपको इंडिविजुअल सेशन चाहिए, आप रीच आउट कर सकते हो। ग्राउंडिंग मेडिटेशन कीजिए, रूट चक्र पे फोकस कीजिए, रूट चक्र मेडिटेशन कीजिए, कॉर्ड कटिंग कीजिए। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट पाइल बी। एंड अभी हम पाइल सी की रीडिंग करेंगे। मेरा सर इतना भारी हो गया ये रीडिंग करते करते, ओ गॉड। आप लोग को शायद बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग करते हो, ओवर थिंकर की ग्रुप है ये। यू ओवर थिंक, ओवर एनालाइज। ऑफ कोर्स अब्यूज इतना ज़्यादा जिसको होता है, उसको बार 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 उसके दिमाग बहुत चलता है पूरा दिन। मेरा सर भारी हो गया है। ओके, नाउ हम पाइल सी में जाएंगे। हेलो 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 पाइल सी। जिन लोगों ने ऑरेंज कार्लियन क्रिस्टल को पिक करा था, तो ये उनकी रीडिंग है। ओके, सो पाइल सी, व्हाई दे हैव रिजेक्टेड यू और व्हाई यू फेल्ट रिजेक्टेड बाय देम। ओके, मुझे यहाँ पे दो स्टोरीज दिख रही हैं। ठीक है, एक हो सकता है कोई बिजनेस पार्टनर, राइट, एनी काइंड ऑफ रिलेटेड जॉब और एनी काइंड ऑफ रिलेटेड वर्क, जहाँ पे आपको लगा था कि वो इंसान आपसे इम्प्रेस्ड है। ठीक है, बट अगेन चीज़ें उस तरीके से बनी नहीं जिस तरीके से बनना चाहिए थी। ओके, एंड व्हाई दे रिजेक्टेड यू, आई फील कि ये पर्टिकुलर पर्सन जो भी है, जिन्होंने बोला था आपके साथ वो काम करेंगे, उनके कुछ कैश क्रंचेस हो सकते हैं। ओके, या उनको, उनकी पर्सपेक्टिव में बताती हूँ, या उनको लगा कि अभी जिस काम के लिए उन्होंने आपको अप्रोच किया था, उस काम में उतना इन्वेस्ट करना उनके लिए उतना ज़रूरी नहीं है। वो काम चला हो सकता है, इट इज़ नॉट देयर प्रायोरिटी। और ये एक उनको रियलाइज़ेशन हुआ है कि रिसोर्स अभी जितना है, उसे ये काम के लिए अलग से अ, किसी और के साथ आउटसोर्स करने से बेहतर है, इस काम को मैं अपने
हिसाब से ही चलाऊँ, ऐसा। तो अगर आपको इनके रिजेक्शन से इन्फीरियर फ़ील हो रहा है या आप अपने सेल्फ वर्थ को डाउट कर रहे हो, पाइल सी, कि कोई एक हो सकता है पार्टनर हो सकता है, कोई एक हो सकता है किसी ने आपको काम के लिए अप्रोच करा था, अगर उससे आपको डिसहार्टेन फ़ील हो रहा है या आप अपने आप को डाउट कर रहे हो कि कितना कॉम्पिटिटिव आप हो, तो ये मैं आपको बताना चाहूँगी, इट इज़ लेस अबाउट यू, इट इज़ मोर अबाउट देम। क्या, क्योंकि इसको इतना पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं है, पायल सी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये इंसान थोड़ा-सा सेल्फ सफिशिएंट भी है और आपके साथ काम करने के बाद उसको ये समझ में आया कि ये जो काम है ना, उसके लिए इतना देना अभी इस वक़्त उसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद भी ये काम चला सकता है, ठीक है? दैट डज़न्ट मीन कि आप जो भी ऑफ़र कर रहे थे वो कम है, बिल्कुल नहीं। पर वो इंसान जो है इस काम को खुद कर सकता है अभी। जैसे मैं स बताती हूँ आपको, जैसे मैं अ, अगर आपका कोई एक छोटा बिज़नेस होता है, ठीक है? वहाँ पे आप इनिशियली सब काम खुद ही करना चाहते हो ना, क्योंकि रिसोर्सेज़ कम होते हैं। फिर आपका काम जब बढ़ता है, देन आपको लगता है कि नहीं, मुझे स्टाफ भी हायर करना पड़ेगा। तो ऐसा ही सिचुएशन इनके साथ कुछ है, इसको पर्सनली लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? पायल सी, यू आर फीलिंग रिजेक्टेड बिकॉज़ डीप डाउन आपका थोड़ा-सा लो सेल्फ एस्टीम हो सकता है। बचपन में आपकी कुछ चाइल्डहुड वुंडिंग हो सकती है, जिसमें आपको बहुत कम फ़ील हुआ अपने बारे में, तो आपको बहुत कम फ़ील होता है। इन्फीरियर फ़ील हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि आप अननोइंगली आपका ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आप लेना नहीं चाहते। आप पहले से ही अपने दिमाग में आप सोच लेते हो कि मैं कर नहीं पाऊँगा, एंड लेटर ऑन वो आप अननोइंगली वो सिग्नल देते हो सामने वाले को कि यू नो व्हाट, यू बेटर नॉट रिलाई ऑन मी, खुद सीखते रहो ताकि मेरी अनअवेलेबिलिटी के टाइम पे आपका काम ना रुके। ऐसा कुछ आप बोलते होंगे, तो उससे भी सामने वाले को लगता होगा कि शायद दे नीड टू सॉर्ट एवरीथिंग आउट, बिकॉज़ ऑफ कोर्स अगर आप ऐसा बोलोगे तो सामने वाले को लगेगा कि आप उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। तो ये एक्चुअली फ़ियर ऑफ रिजेक्शन की वजह से ही आप करते हो कि उतना इन्वॉल्व भी नहीं होते ताकि रिएक्शन से उतना पेन ना हो। पर व्हाट आई फील पायल सी कि दिस इज़ नॉट समथिंग पर्सनल। तो आप जैसे भी फील करें उसके लिए आप ही ज़िम्मेदार हो सकता है आपके थॉट्स बहुत हेवायर जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि मैंने क्या सोचा था, अब क्या हुआ? मतलब कन्फ्यूज़िंग वाली सिचुएशन हो सकती है, पर मुझे जो लगता है पायल सी कि आप लोग ना ये समझ नहीं पा रहे हो कि आप लोगों के पास शायद टाइम कम है। आप लोग शायद बहुत सारी चीज़ों में अपना दिमाग लगा रहे हो, इसलिए आप फ़ोकस भी नहीं कर पाते उसके काम पे, पता है? और ये एनर्जी ना वो इंसान सेंस भी कर रहा था कि आप कहीं न कहीं यू आर टू बिज़ी और आपका इतना गोल, इतना एजेंडा है 444, अभी जब जस्ट मैंने देखा, इट्स अ कन्फर्मेशन फॉर मी। तो इतना एजेंडा आपका ऑलरेडी है, ये काम आपको लग रहा है कि एक्स्ट्रा है। होता है ना, अगर आप मेरे पास रीडिंग के लिए आए हो और आज के दिन पे आप रीडिंग के लिए आ रहे हो, मेरा ऑलरेडी आज के दिन का जो मेरा कोटा है वो कंप्लीट है। नाउ ऑफ कोर्स आई विल फील कि ओवरबर्डन्ड, राइट? तो मैं ईदर आपके अपॉइंटमेंट को कल या दूसरे दिन शिफ्ट करूँगी, या अगर मैं आप अपनी कैपेसिटी के ज़्यादा ले लूँ आपके काम को, तो वो डेडिकेशन वाली काम तो नहीं आएगी। वो लगेगा कि बर्डन है काम। वैसा आपको आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी भी थी जब आपने ये काम को शुरू करा था, एंड ऑफ कोर्स जिस एनर्जी के साथ आप काम शुरू करते हो वो आपके काम पे दिखता है, ठीक है? या तो आप हाफ हार्टेडली करते हो, या तो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ नहीं करते, या तो आपको बार-बार पोक करना पड़ता है। तो देयर कुड बी मेनी थिंग्स एंड यू नो इट बेटर, आपको पता होगा। पर एट द सेम टाइम आई विल ऑल्सो टेल यू दैट कि मे बी ये इंसिडेंट इसीलिए हुआ क्योंकि आपको भी पता चल रहा है कि आपके अंदर ये अभी भी है कि यू फेल्ट रिजेक्टेड, एंड नोबडी कैन रिजेक्ट यू, बट इट इज़ योर फियर ऑफ रिजेक्शन वाला थिंग जो आपको सक्सेस में कुछ बोलते हैं ना, बोल्ड एक्शन लेने से भी रोकता है, ठीक है? तो पर इस इंसान के केस से अगर देखो, ये इस इंसान को सिंपली लगा कि रिसोर्सेज इतना लिमिटेड है कि ये काम मैं ही चला सकता हूँ, अभी फ़िलहाल मुझे शायद रिक्वायरमेंट नहीं है, और कहीं न कहीं उनको भी फ़ील हुआ कि आपके तरफ से यू आर टू बिज़ी, एंड कहीं न कहीं आप बस करने के लिए कर रहे हो इस काम को, बट उतना आपको
इन्वॉल्वमेंट आपका नहीं है। ओके। एंड कहीं ना कहीं इंसान के लिए आपके साथ काम करना ज़्यादा स्ट्रेस भी देता है, फाइनेंशियली स्ट्रेन कुछ हो सकता है, ठीक है, मतलब फाइनेंशियल कुछ उसके ऊपर ओवरबर्डन हो सकता है, जिसके लिए वो अभी थोड़ा सा हो सकता है कि सोच रहा है कि वो इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएगा कि नहीं, ठीक है। एंड ऑल्सो ये भी हो सकता है पाइल्सी, आप लोगों के केस में, बहुत लोगों के केस में मुझे ये लग रहा है कि इस ये इंसान को थोड़ा सा ये टेंडेंसी हो सकता है कि मैं सारा काम खुद करूँगा, ये थोड़ा सा रिलाई करने में किसी और के ऊपर, उसको लगता है कि डिपेंड करूँगा फिर वेट करना पड़ेगा, और शायद उसको वेट करना भी पड़ा है आपके केस में, ठीक है। तो इनका थोड़ा ये भी है कि मैं खुद ही कर लेता हूँ अभी सब कुछ काम, अभी मुझे किसी और को अभी आउटसोर्स नहीं करना, देन आई नीड टू फॉलो अप। ये उसको ऐसा फील भी हुआ होगा कि उसको आपके लिए इंतज़ार करना पड़ रहा है, या आपका उनका पावर चलने जा रहा है खुद से, ये भी है। एंड मेजरली व्हाट आई फील कि ये इंसान हो सकता है अपने कंफर्ट से काम कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, और रिसोर्सेज का उसका है, एंड कहीं ना कहीं उसके वजह से ही उसने ये डिसीजन लिया है। एंड आई फील कि ये इंसान के साथ आपका एनर्जी बहुत अच्छे से मैच कर रहा होगा, एंड दिस पर्सन ऑल्सो इज़ वेरी ग्रेटफुल दैट दैट पर्सन मेट यू। एंड और कुछ नहीं, उनके बस यही है कि या यही रीज़न है उनका, ठीक है। अगर आपका ये काम के केस में है, ओके नाउ, तो आई होप कि पाइल सी आपको समझ में ही आया होगा। तो आपका भी जो भी फीलिंग आपको हो रहा है ना रिजेक्शन का, तो इट इज़ योर पर्सनल इंटरनल। आपको शायद फ्रिक्वेंटली कोई आपको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, उसका बहुत फ़र्क पड़ता है, इसीलिए आपको ये हो रहा है। पर इस इंसान के केस से ऐसा कुछ भी नहीं है, दिस पर्सन हैज़ इट्स ओन रीज़न ऑफ डूइंग इट, ठीक है। एंड या ओके। सो और एक चीज़ है, ओके, और उस इस इंसान को ये भी समझ में आया कि उसके पास बहुत टाइम है, वो चाहे तो ये काम कर ही सकता है, ऐसा नहीं है कि उसके पास अभी टाइम है नहीं। तो उसने ये सोचा, सोच के उसने इस चीज़ को करा कि चलो अभी कर लेते हैं, काम चलाओ, मतलब मैनेज कर लूँगी मैं, या कर लूँगा मैं, अभी रहने देते हैं, बाद में देखेंगे, ऐसा कुछ। ओके। ओके। नाउ और एक स्टोरी जो मुझे दिख रही है पाइल्सी आपके केस में, अगर आपके केस में करियर रिलेटेड चीज़ें नहीं हैं जहाँ पे आपको रिजेक्टेड फील हुआ है, ठीक है, पर अगर और एक कहानी है, मुझे यहाँ पे एक चीज़ और दिख रहा है कि यहाँ पे कोई एक पार्टनर या कोई एक फ्रेंड हो सकता है बहुत लोगों के केस में, ठीक है। और आपको इनिशियली मीट करके लगा था कि इस इंसान के साथ आपका अच्छा बॉन्ड है या अच्छा बन रहा है, ठीक है। कोई एक पार्टनर हो सकता है, कोई एक लव इंटरेस्ट हो सकता है, ठीक है। एक फ्रेंड हो सकता है, ठीक है। कुछ-कुछ के केस में रिलेशनशिप भी हो सकता है, कुछ-कुछ के केस में एक लाइकिंग थी, कभी किसी ने किसी को कन्फ्रंट नहीं करा था, पर यू पीपल न्यू कि यू पीपल फील फॉर ईच अदर, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट का होना ऐसा, ठीक है। तो आई फील कि व्हाई, अच्छा, व्हाई यू फेल्ट रिजेक्टेड बाय देम। इस पर्टिकुलर पर्सन ने शायद कुछ कमिटमेंट का कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा, शायद इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दिया या आपने आगे नहीं बढ़ा, तो कमिटमेंट की बात आगे नहीं बढ़ी। अ, हो सकता है ये पर्सन जो है अपने करियर में इतना ज़्यादा फोकस कर रहा था कि उसको लगा कि अभी करियर में फोकस करते हैं, पैसे कमाने में फोकस करते हैं, अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए फोकस करते हैं, जिसके वजह से आपको शायद फ़ील हुआ होगा कि अ, ये आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, ये बात को आगे नहीं बढ़ाया इन्होंने, ठीक है। और जिसके जो चीज़ आपको बहुत इफ़ेक्ट की है मेंटली, मुझे दिख रहा है कि आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट आपके दिमाग में चल रहा था कि ये इंसान क्या मेरे लिए सेम फ़ील नहीं करता जैसा मैं फ़ील करता हूँ, एंड ऑल दैट। बट ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होंगी या चल रही है अभी भी,
ठीक है? आप लोगों को ये भी लग सकता है कि ये वन साइडेड बस अट्रैक्शन था, एक तरफ़ा था, उनके तरफ से कुछ नहीं था। ऐसा भी आप लोगों को फ़ील हो सकता है, ठीक है? पाइल सी और देखें ऐसा है क्या? क्या एक तरफ़ा था ये? उम नो, एक तरफ़ा नहीं था मुझे लग रहा है कि मुझे लग रहा था कि ये इंसान ना मतलब आप लोगों के बीच में जो भी था ये बहुत ही एक खूबसूरत चीज़ था और आप लोगों ने शायद एक साथ हैंग आउट भी किया है आप लोगों ने टाइम स्पेंड भी करा है एंड दे कंसिडर यू अ गुड फ्रेंड। मुझे लग रहा है ये इंसान जो भी है वो आपके सोल ग्रुप से है, सोलमेट ग्रुप से हो सकते हैं। होता है ना कि आप लोग एक दूसरे की एनर्जी में बहुत कंफर्टेबल फील करते हो। दे एन्जॉयड स्पेंडिंग टाइम विथ यू बट कोई ना कोई वजह से ये इंसान तो बहुत स्ट्रेस्ड है, ठीक है? हो सकता है अपने करियर की वजह से हो सकता है, ठीक है? या कोई एक रीज़न क्यों स्ट्रेस्ड है ये इंसान देखते हैं तो? ओह! पैसे, मनी, मनी से रिलेटेड स्ट्रेस है उस इंसान को बहुत, ठीक है? इस इंसान को शायद कुछ पैसे से रिलेटेड स्ट्रेस है या इस इंसान को ऐसा फ़ील हुआ है इस कनेक्शन में कि शायद आप इंटरेस्टेड नहीं हो, उसको ऐसा फ़ील हो सकता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो। तो इसने क्या किया कि क्योंकि इसके करियर में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं या उसको ऐसा फ़ील हुआ कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, तो इसने क्या किया कि अम, अपना पूरा फ़ोकस अपने करियर में डाल दिया। मुझे लग रहा है यहाँ पे कम्युनिकेशन का बहुत प्रॉब्लम है। यू हैड अ गुड टाइम, यू एन्जॉयड ईच अदर्स कंपनी पर कोई किसी ने अपने फीलिंग्स को पहले एक्सप्रेस नहीं करा। किसी न किसी को लगा था कि वो पहले करे, ये पहले करे या एक रिजेक्शन का भी डर था। जब हमें रिजेक्शन का डर होता है ना, हम इतना ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं कि हम हमारे ट्रू फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करना चाहते। क्योंकि हमें लगता है कि अगर मैं जो फ़ील कर रहा हूँ, सामने वाला वही चीज़ अगर रेसिप्रोकेट नहीं करा तो मैं छोटा हो जाऊँगा। आई विल फ़ील स्मॉल एंड दे विल गेट टू नो अबाउट माय वीक पॉइंट। और इसी चलते आप दोनों ने एक दूसरे के लिए फीलिंग्स कभी एक्सप्रेस नहीं की। कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, किसी को लगा कि मैं इन्वेस्टेड हूँ, ये नहीं है, राइट? देयर वाज़ नॉट एन इक्वल गिव एंड टेक, राइट? और इस इंसान को करियर का भी बहुत स्ट्रेस हो रहा था, पैसे का भी स्ट्रेस हो रहा था एंड देन मेबी दे डिसाइडेड टू फोकस ऑन देयर करियर। ओके, आप लोगों में से किसी का कमिटमेंट फियर भी हो सकता है, फियर ऑफ कमिटमेंट कि फियर ऑफ रिजेक्शन इंटर रिलेटेड ही है। जो इंसान को रिजेक्शन का डर होता है उसको ही कमिटमेंट का भी डर होता है, ठीक है? वो ये चीज़ हो सकता है, ठीक है? आप लोगों में से हो सकता है एक को है, दो एक को तो कभी नहीं हो सकता, दोनों को ही होगा, ठीक है? दैट इज़ व्हाई यू अट्रैक्टेड ईच अदर, राइट? अम, अगर आप अभी सोचते हो कि हाँ, मैं कमिट कर देती, अभी आप बोल रहे हो क्योंकि दिस पर्सन इज़ नॉट देयर अभी इस मोमेंट में, पर व्हेन यू आर इन अ कनेक्शन, जब आप कनेक्शन में थे तब आप एक बार रिवाइंड करना, तो आप देखना कि आपकी तब थॉट प्रोसेस कुछ अलग थी। यू आर नॉट रियली श्योर एंड दैट इज़ व्हाई आपने कन्फ्रंट भी नहीं किया, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी नहीं करा। ओके, एंड आई फील कि एक और भी स्टोरी मुझे ऐसा भी लग रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ पे किसी एक का डिसीजन जो है वो okay, now another thing, okay, another thing is why you felt rejected, okay, how you are contributing to this situation। जो भी आप रीडिंग देख रहे हो, आप ये उनके लिए मैं ये लाइन बोल रही हूँ, आप कैसे कंट्रीब्यूट आपने कैसे इस सिचुएशन में कंट्रीब्यूट करा, ठीक है? क्योंकि आप अपने सी आप अपने को शायद आपने अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश की होगी, शायद अपनी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की होगी कि या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने अ, कुछ टाइप की पनिशमेंट मतलब साइलेंट ट्रीटमेंट। अच्छा, उसने नहीं बोला ठीक है मैं भी नहीं बोलूँगा या मैं भी नहीं बोलूँगी। द पर्सन डिड नॉट रिएक्टेड द वे यू वांटेड टू, उसके वजह से आपने कुछ साइलेंट ट्रीटमेंट दिया होगा या बात करना बंद कर दिया होगा एंड यू थॉट दैट पर्सन विल come and approach you, but maybe that person
perceived that you are not interested. तो उसने सोचा कि मैं अकेला ही एफर्ट दे रहा हूँ, दिस पर्सन इज नॉट इंटरेस्टेड, और तो वो अपने करियर में फोकस करा उसने। ठीक है, ऐसी भी कहानी बहुत लोगों के लिए हो सकती है। आप देखिए आपके सिचुएशन के साथ मैच हो रहा है कि नहीं। एंड आई ऑल्सो फील पाइल सी, कुछ कुछ लोग इस ग्रुप में हो सकता है कि वो किसी और के इन्फ्लुएंस से आपने इस तरीके से बिहेव किया। मे बी हो सकता है आपकी मदर हो सकती है या फादर हो सकता है, किसी ने तो आपको ऐसा इन्फ्लुएंस करा होगा कि ये इंसान अभी भी कमाया नहीं है या तो अभी भी स्टेबल इनकम सोर्स नहीं है, एंड वेट करो, ज़्यादा मत वो करो। ऐसा भी हो सकता है कुछ कुछ लोगों के केस में। ठीक है, एंड आप लोगों के केस में मैं बोल रही हूँ ना कि पायल सी, मुझे लग रहा है मिसकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का ना होना, दोनों ने अपनी ईगो को प्रायोरिटी दिया है कि ये आगे बोलेगा मैं आगे बोलूँगी, एक सेल्फ कॉन्शियसनेस का रहना, तो आप लोग ना ओपन अप ही नहीं हो पाए एक दूसरे के सामने। ठीक है, एंड पायल सी, वाई दिस दिस रिजेक्शन, और ये इतना आपको हिट क्यों कर रहा है पायल सी, ये मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोगों का ये जो मैंने बोला ना, एक फियर ऑफ रिजेक्शन वाला जो ये पेन है कि आपको रिजेक्शन से बहुत डर लगता है। हो सकता है आप लोग अपने करियर में भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी को जाने देते हो या होल हार्टेडली इन्वेस्ट नहीं करते कोई भी अपॉर्चुनिटी में, क्योंकि आपको एक रिजेक्शन का फियर है, एक क्रिटिसिज्म का फियर है, एक नेगेटिव जजमेंट का फियर है। हो सकता है आपके ये चाइल्डहुड से आता है। ऑफ कोर्स हमारे 0 to 7 years के बीच में हमारी जो प्रोग्रामिंग होती है, उसी टाइम पे हमारी ट्रॉमा कंडीशनिंग, ये सारी चीज़ें होती है। आप लोगों के केस में हो सकता है आपका कोई एक पेरेंट बहुत क्रिटिकल है, हो सकता है मदर फिगर, बहुत लोगों के केस में नॉट नेसेसरी, बहुत लोगों के केस में फादर फिगर भी हो सकता है, बट समवन इन योर लाइफ, सम पेरेंट फिगर और केयर टेकर आपका हो सकता है कोई, जिसके साथ आप बड़े हुए हो, वो बहुत कंट्रोलिंग है। ठीक है, वो बहुत कंट्रोलिंग हो सकता है थोड़ा सा, मतलब उनके हिसाब से सब कुछ होना चाहिए, अगर नहीं होता है तो वो एक साइलेंट ट्रीटमेंट का देना, एक अजीब तरीके से बिहेव करना, वो सामने वाले की फीलिंग्स को समझ नहीं सकते। हो सकता है ये पेरेंट बहुत इमेच्योर है, एंड कहीं ना कहीं पाइल्सी आपने भी बचपन में हो सकता है इस पेरेंट, ये इस पेरेंट से आपको बहुत प्यार भी है, आपको बहुत लगाव है, पर एट द सेम टाइम यू आर वेरी मच हर्ट बाय दिस पेरेंट। ठीक है, क्योंकि इन्होंने आपको कहीं ना कहीं लगता है कि इन्होंने आपको कभी समझा नहीं, और आपके अंदर ना एक पार्ट है, वो हमेशा इस, ये जो भी पेरेंट फिगर है, वो आपकी मदर हो सकती है या फादर हो सकती है, उनके नज़रों में आप ना खड़े उतरना चाहते हो, और कहीं ना कहीं आप उनसे इन्फ्लुएंस भी हो जाते हो। पर बार बार जो बचपन में आपको ये फील हुआ है ना इनके द्वारा कि यू आर नॉट गुड इनफ, आप जितना भी कर लो वो सफिशिएंट नहीं है, तो ये यही एक आपका रिजेक्शन है। आपको हमेशा ये फील हुआ है कि इस पेरेंट ने आपको रिजेक्ट करा है, द वे यू आर, उससे उसको एक्सेप्ट नहीं करा, और वही पेन आप कैरी कर रहे थे। ये इंसान आए आपके ज़िंदगी में, भले ही इस इंसान का कोई इंटेंशन नहीं था इस चीज़ को करने का, पर द काइंड ऑफ सिग्नल यू गिव टू दैट पर्सन, दैट मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, तुम आगे बढ़ो, या आपने आपने कहीं ना कहीं इस इंसान को कुछ साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है। ठीक है, जो मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर भी एक, जानो मानो या ना मानो पाइल्सी, आपके अंदर एक ऐसा ये आपका शैडो साइड हो सकता है पाइल्सी। यू हैव दिस टेंडेंसी टू कंट्रोल अदर पीपल्स बिहेवियर, कि सब आपके अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, जैसे जो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स आप अपने पेरेंट पे, आपके पेरेंट के अंदर है, जो आप एक्चुअली लाइक नहीं करते, दैट द योर पेरेंट कुड हैव दिस टेंडेंसी दैट एवरीथिंग हैज़ टू बी अकॉर्डिंग टू मी। हेड स्ट्रांग हो सकते हैं, बहुत राइटियस हो सकते हैं, मेरे हिसाब से होगा उनका बहुत सही स्ट्रांग, सही गलत हो सकता है, थोड़े से रिजिड अप्रोच हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ आपने हेट किया है अपने मम्मी हो या पापा के कैरेक्टर में, वो आपके अंदर भी है, वो आपका शैडो साइड है, वो आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, एंड आपके लाइफ में ये इंसान को वही महसूस हुआ है, कहीं ना कहीं उसको फील हुआ है कि आप अवेलेबल नहीं हो उनके लिए, या आपने ऐसे एक्ट करा उनके साथ, नोइंगली और अननोइंगली, जस्ट बिकॉज आपने कुछ एक्सपेक्ट करा था, शायद ये इंसान आगे बढ़ के कुछ बोलेगा, इन्होंने शायद इनको उतना कॉन्फिडेंस नहीं था, डर था शायद। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने कुछ अलग तरीके से बिहेव करा, मे बी आपने ऐसा बिहेवियर दिखाया कि यू आर नॉट दैट इम्पोर्टेंट,
ओके। एंड आपने उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश ही नहीं की एंड यू डिसमिस दैट पर्सन, और मे बी रेडिएट आउट अ सिग्नल आपने अननोइंगली रेडिएट करा कि आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस। ये टेंडेंसी होती है सिचुएशन को कंट्रोल करने की, हम बहुत क्विकली दूसरे इंसान को डिसमिस कर देते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग देयर परसेप्शन, देयर पॉइंट ऑफ व्यू। और इस इंसान को भी वही लगा कि मैं बहुत अकेले ही खड़ा हूँ यहाँ पे, और ऊपर से इस इंसान को कुछ मॉनेटरी वो भी था, करियर रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। मैं बोल रही हूँ ना, इक्वली गिव एंड टेक नहीं है, कोई एक ज़्यादा इन्वेस्टेड है, कोई एक कम इन्वेस्टेड है, हार्मनी नहीं था इस कनेक्शन में। यू फेल्ट रिजेक्टेड क्योंकि दोनों का ही सेम चाइल्डहुड हो सकता है, दोनों का ही सेम चाइल्डहुड हो सकता है, दोनों के अंदर ही एक रिजेक्शन का फियर है कि मैंने अगर अपनी ट्रू फीलिंग्स को बता दिया और सामने वाले ने अगर रेसिप्रोकेट नहीं करा, तो इस डर से दोनों ने ही एक दूसरे को नहीं बताया एंड दोनों ने अपने अपने हिसाब से सिचुएशन को परसीव किया, और ना दोनों ही दुखी है। इसने अपनी पूरी फोकस करियर में डाल दिया है कि चलो यही करते हैं, एंड आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं। राइट, ओके। बट मुझे ये भी लग रहा है कि अभी सिचुएशंस आर चेंजिंग, आप मूव ऑन भी कर रहे हो कहीं ना कहीं। हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोग हैं, बहुत पेनफुल एक आप लोगों को मेमोरी मिला है, एक बहुत पेन फील हुआ है आप लोगों को, ठीक है, बट स्टिल आप लोग एक मेंटल ट्रांजिशन हो रही है, एक शिफ्ट हो रही है, सिचुएशन बेटर हो रहा है आप लोगों के लाइफ में। How this person views them. ओके। मुझे ये लग रहा है कि पायल सी आप लोगों में से बहुत लोगों का ये होता है, हो सकता है कि अ, आप लोगों ने एक ऐसा तो मैसेज दिया इस इंसान को नोइंगली और अननोइंगली कि इस इंसान को फील हो रहा है कि उसके पास पैसे की कमी है, वो इतना एस्टेब्लिश नहीं है और उतना वर्दी नहीं है वो कि वो आप लोगों से दोस्ती कर पाए या आप लोगों के लिए कुछ बात को आगे बढ़ा पाए। उसको लगता है कि वो काबिल नहीं है, एंड उसको लगता है कि आपका बहुत स्टैंडर्ड हाई है और आप अ, आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हैं, एंड इस ये पर्सन वो मीट नहीं कर सकता। What else? हम्म। आप लोगों में से बहुत लोगों को फील हो सकता है कि आप लोग बिट्रेड हुए हो, चीटेड चीटेड हुए हुए हो, पर ऐसा फील हो सकता है आप लोगों को। ऐसा बहुत लोगों को फील होता है, तो उसने ऐसा ऐसा ऐसी बातें क्यों करी थी हमारे साथ। ओके। कुछ कुछ लोगों के केस में ना ये जो कनेक्शन है ये ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू भी जा सकता है। मे बी अभी आप लोगों का बात बंद हुआ है, पर बाद में फिर यू पीपल माइट मीट अगेन, ठीक है, माइट मीट अगेन, एक ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकती है इस कनेक्शन का, ठीक है। ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब बाद में जब फिर से रिकनेक्ट करो आप, तो रिलेशनशिप बहुत खूबसूरत हो सकती है, ठीक है, पर उसके पहले आप दोनों बहुत मेजर चेंजेस के थ्रू जाओगे। क्योंकि ये सोलमेट वाली कार्ड्स भी मुझे लग रही है, ठीक है, सोलमेट वाला सिचुएशन कुछ कुछ लोगों के केस में हो सकता है ये, ठीक है। कभी कभी होता है डेथ, मतलब एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन के बाद दे अगेन रियूनाइट और दे गेन गॉट अ चांस टू मीट।
कुछ-कुछ लोगों के केस में थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है। किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, नॉट नेसेसरी एक दूसरा पर्सन ही होना होगा। पर हाँ, हाँ, किसी-किसी के केस में, क्योंकि किसी-किसी के केस में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। हो सकता है कोई पेरेंट फिगर हो सकता है जिन्होंने इन्फ्लुएंस करा, और कुछ-कुछ के केस में करियर हो सकता है कि ऑफ कोर्स ये तो मैंने एक स्टोरी देखी है कि इस इंसान को लगता है कि पैसे कम हैं और वो लायक नहीं है और उसको पैसे कमाना पड़ेगा लायक बनने के लिए। आप लग सकता है आप हाई मेंटेनेंस हो, उनको लग सकता है ये। उम, और हाँ, कुछ-कुछ लोगों के केस में किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, या तो इन्होंने परसीव किया कि थर्ड पार्टी के साथ आप हो, जिसकी वजह से आप पूरा इन्वेस्टेड नहीं हो इस रिलेशनशिप में, और वो आपको शायद फुल्ली चाहते थे इस कनेक्शन में। क्योंकि फ़ियर ऑफ रिजेक्शन जब रहता है ना, इंसान को ना डाउट भी होता है कि वो किसी और के साथ भी है। ठीक है? टेक व्हाट रेज़ोनेट्स इन योर सिचुएशन, ठीक है? बहुत सारी स्टोरी मुझे दिख रही है, ऑफ़ कोर्स ये कलेक्टिव एनर्जी है। तो समझ में आया पायल सी कि व्हाई दे हैव रिजेक्टेड यू और व्हाई यू फेल्ट रिजेक्टेड। दे हैड देयर ओन रीज़निंग, और कहीं न कहीं मुझे लग रहा है आप लोग जो भी रीडिंग देख रहे हो, आप लोगों ने उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश नहीं की। आपने खुद का ही देखा और खुद का ही चलाने की कोशिश की, ठीक है? और ये इंसान ना, मतलब इसके हाथ में कुछ भी नहीं था। इसको लग रहा था कि ये बहुत अपने आप को, मतलब सब कुछ आप ही के, बोलते हैं ना, चित भी आपका, पट भी आपका, मतलब सब कुछ आपके ही कोर्ट में है। आप बॉल भी आपके कोर्ट में है, सब कुछ उसके ही कोर्ट में है, और वो उसके पास कुछ था भी नहीं कि वो दाँव पे लगा पाए। तो वो उसको बार-बार फ़ील हुआ कि रेसिप्रोकेटेड कनेक्शन नहीं है। आई डोंट नो क्यों फ़ील हुआ है, आपकी एनर्जी से फ़ील हो सकता है, आपके हरकतों से उसने परसीव करा होगा, आपकी कुछ बातों से उसने परसीव करा होगा, एंड देन जैसा होता है कि वो अपने करियर पे फ़ोकस करा है उसने, ठीक है? बट आई फ़ील कि आप लोगों में से बहुत लोग मूव ऑन कर रहे हो सिचुएशन से, और आई होप दैट पाइल सीज़ आपको समझ में आया है कि कहाँ पे आप कंट्रीब्यूट कर रहे थे, कहाँ पे आपने कुछ ऐसे सिग्नल्स दिए या ऐसे बिहेवियर करा जिससे इस इंसान ने परसीव करा कि ये इंसान आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, या आप वो इंसान आपके लिए लायक नहीं है, ये उसको फ़ील होता है। अ, कुछ-कुछ केस में वो इस इंसान को आपको पूरा अनडिवाइडेड आपका अटेंशन नहीं मिला, इसीलिए भी है, ठीक है? सो आई होप पायल सी आपको गाइडेंस मिल गई होगी, और जब हमें पता चलता है कि कहाँ पे हम भी इन्वेस्टेड थे इस सिचुएशन में, तो कहीं न कहीं अ आप विक्टिम मोड से निकल सकते हो और आपकी हीलिंग जर्नी भी स्टार्ट हो पाती है। तो पायल सी, ये था हाँ, आपका रीडिंग, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको अच्छी लग रही है मेरी गाइडेंस। और पर्सनल सर्विसेज के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे रीच कर सकते हो।